हेलो एंड वेलकम टू अंग्रेजी की पाठशाला। और आज हम करेंगे अनसीन पैसेज नंबर 6। राइट एंड ड्यूटीज आर टू साइड्स ऑफ द सेम क्वाइन। तो देखिए, इसमें एक तो राइट्स की बात आपको मिलेगी, दूसरी ड्यूटीज की मिलेगी। राइट मीन्स जो हमें अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों की बात मिलेगी। अधिकार मिले कहाँ से हैं? ये भारतीय संविधान में हमें कुछ अधिकार दिए गए हैं, तो उनकी इसमें बात मिलेगी। दूसरा है ड्यूटीज़, कि इन अधिकारों के साथ साथ हमें किन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इन दोनों चीज़ों के विषय में इस पैराग्राफ में बात की जाएगी कि ये दोनों तो एक सिक्के के दो पहलू हैं, दो साइड्स के बराबर है। जैसे आपने गेम खेलते हुए कई बार टॉस किया होगा, सिक्का उछाला होगा कि हेड चाहिए या टेल चाहिए। एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है। और शोले फिल्म में तो सिक्का जो है वो खड़ा हो गया था, ना हेड आई थी ना टेल आई थी। चलो, थिंग्स अपार्ट, बात क्या है कि सेम क्वाइन, एक सिक्के पर हेड भी मिलेगा, टेल भी मिलेगा, और ये दोनों साइड जो हैं वो एक ही सिक्के की हैं। या तो हेड आपको दिखेगा या तो आपको टेल दिखेगी। उसी तरह से अधिकार और कर्तव्य साथ साथ चलते हैं। तो ये सिक्के वाली यहाँ पे एक तुलना की गई है। ऐसी ही एक तुलना आपने और सुनी होगी कि नदी के दो किनारे, एक उधर एक इधर, और दोनों ही साथ के साथ चलते रहते हैं, कभी मिल नहीं पाते लेकिन चलते हमेशा साथ के साथ हैं। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। वन कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द अदर। दूसरे के बिना एक का एग्जिस्ट होता है अस्तित्व, संभव ही नहीं है। एक होगा तो दूसरा भी होगा। अगर आपको अधिकार चाहिए तो आपको अपने कर्तव्यों का पालन भी करना पड़ेगा, और अगर आप ईमानदारी से आपके कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं तो फिर आपके अधिकारों में भी किसी दूसरे का दखल नहीं होना चाहिए। ड्यूटी विदाउट राइट्स आर मियरली स्लेवरी। अगर एक आदमी ड्यूटी ड्यूटी करता रहे लेकिन उसे कुछ छूट ना दी जाए, कुछ अधिकार ना दिए जाए, तो वो तो एक स्लेव की तरह है, दास की तरह हो जाएगा कि काम उससे सब करवा लो लेकिन उसे बेनिफिट ना दो। और दूसरा देख लेते हैं। सिमिलरली, इसी प्रकार से अगर अधिकार अधिकार आपको चाहिए विदाउट ड्यूटीज, और खुद कोई कर्तव्य ना करो, अमाउंट टू लॉलेसनेस, तो फिर आप कानून के प्रति वफादार नहीं हो सकते, कानून को मानने वाले नहीं हो सकते। इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी, कोई भी समाज है वो अगर सिविलाइज्ड है, सभ्य है, सोसाइटी समाज, सिविलाइज्ड सभ्य, एक सभ्य समाज में बोथ मस्ट गो साइड बाय साइड, दोनों का होना बराबर है। समाज भी हो और सभ्य भी हो तो आपको डी भी चाहिए, ड्यूटी भी चाहिए, और आर राइट भी चाहिए, डी आर डॉक्टर। बट एवरीबडी टॉक्स अबाउट राइट्स दीज डेज। आजकल तो राइट्स राइट्स की सभी बात करते हैं, ये मेरा अधिकार, ये मेरा अधिकार। इफ़ आवर राइट्स आर इन्फ्रिंज्ड, अगर हमारे अधिकारों को कोई भी ठेस पहुंचती है, कोई उसमें नुकसान करता है, देर इज़ अ ग्रेट ह्यू, बहुत ज़्यादा शोर कर दिया जाता है, एंड क्राई, लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं। बट नोबडी सीम्स टू बॉदर मच अबाउट हिज ड्यूटीज, लेकिन कर्तव्य कोई नहीं पूरा करना चाहता। नोबडी नहीं, सीम्स प्रतीत होता है, टू बोदर किसी चीज का ध्यान रखना, अपने कर्तव्यों का ध्यान कोई नहीं रखता है, जबकि अधिकार सभी को चाहिए। दैट इज वाई देर इज अ ग्रेट अनरेस्ट अबाउट इन द सोसाइटी। तो देख लीजिए, आजकल हमारे समाज में रेस्ट कहाँ है?
अनरेस्ट है, बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है, लोग स्वार्थी हो गए हैं, आगे भाग रहे हैं, लेकिन बेसिक मानव मूल्यों को भूलते जा रहे हैं। एक्चुअली ड्यूटीज कम फास्ट एंड राइट आफ्टरवर्ड्स। वास्तविकता तो ये है कि पहले अपनी ड्यूटी करो, उसके बाद अधिकार आपको अपने आप मिल जाएंगे। मैनी अ टाइम्स, अक्सर ये देखा गया है, अनेक समयों पर वन मैन्स ड्यूटी, अगर आप अपना कर्तव्य ठीक कर रहे हो या एक आदमी अपना कर्तव्य ठीक कर रहा है, इज अनदर मैन्स राइट, वही दूसरे व्यक्ति का अधिकार है। ये काम ठीक हो गया तो उसे उसका अधिकार मिल गया, एंड वाइस वर्सा, और इसका उल्टा भी है। आप अपना अधिकार लेते रहो, दूसरे अपना कर्तव्य करते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, every man has the right to have an undisturbed sleep। सोने का अधिकार हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को सोने का अवसर मिलना चाहिए, और जब वो सो रहा हो तो उसे डिस्टर्ब ना किया जाए। जैसे कुंभकर्ण को सोते सोते डिस्टर्ब कर दिया था, तो रामायण में उसे श्राप भी था कि जब भी कोई तुझे सोते सोते बीच में उठाएगा तो तेरी मृत्यु जो है उसी समय आएगी। तो हम क्यों किसी को डिस्टर्ब करें, सोने का अधिकार है सभी को। सो इट बिकम्स द ड्यूटी ऑफ हिज नेबर, अब ये पड़ोसियों की ड्यूटी बन जाती है, नॉट टू ट्यून हिज रेडियो, अपनी रेडियो ना चला भाई, ट्यून मत कर, एट टू हाई अ पिच, एक बहुत ज़्यादा आवाज़ पर। इफ़ वी वांट टू एंजॉय आवर राइट्स, अगर हम अपने अधिकारों का मज़ा लेना चाहते हैं पूरा, वी शुड एक्ट इन सच ए वे, तो हमारे एक्शन, हमारे कार्य इस प्रकार से होने चाहिए दैट राइट्स ऑफ अदर्स आर नॉट ट्रेसपास्ड, कि दूसरों के राइट जो हैं वो साइड में पास ना किए जाएं। कहीं लिखा होता है ना, ट्रेस पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, ये आम रास्ता नहीं है, कोई भी यहाँ से पास नहीं कर सकता। इट कैन हैपन ओनली इफ वी टेक ड्यू अकाउंट ऑफ आवर ड्यूटीज, हमें अपने कर्तव्यों का पूरा पालन करना चाहिए, अपना अकाउंट सही रखना चाहिए। इन शॉर्ट बोथ आर कंप्लीमेंट्री, एक ही अक्षर में ये सारी 4-5 लाइन हम पूरी कर देते हैं कि एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं, पूरक हैं। एक मिल गया तो अपने आप दूसरा पूरा हो जाएगा। आगे देखिए, इट इज डिफिकल्ट टू एग्री ऑन विच राइट, कौन से राइट्स, कौन से अधिकार शुड बी गारंटेड टू अ सिटीजन, भाई अधिकारों की गणना करना या उन पर सहमत होना काफ़ी मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है। फॉर एग्जाम्पल, हम उदाहरण ले लेते हैं, डज अ चाइल्ड हैव द राइट टू बी एजुकेटेड इन हर मदर टंग, हिज, उसकी, हर, उसकी मातृभाषा में, मातृभाषा में क्या पढ़ाई होनी चाहिए। तो इस पर देखिए, सम एंथुजियास्ट में से सर्टनली, कुछ लोग कहेंगे पक्का पढ़ाई सिर्फ मातृभाषा में होनी चाहिए, बट अदर्स में से दैट वाइल एवरीवन मस्ट हैव, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो ये कहेंगे कि हर किसी को मस्ट हैव द राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, लेकिन द गवर्नमेंट शुड नॉट बी फोर्स्ड, ऐसा ना हो कि हम सरकार को फोर्स करें, उस पर जोर ज़बरदस्ती करें, ये धक्का भी नहीं होना चाहिए। टू एम्प्लॉय स्पेशल एम्प्लॉयज़, कि मातृभाषा के लिए अलग से बहुत सारे कर्मचारी लगाए जाएं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। डज एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू जॉब, दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्या हर किसी को नौकरी मिलनी चाहिए। सम विल से यस, कुछ लोग एकदम कह देंगे यस, अदर्स विल डिसएग्री, कुछ कहेंगे नो, एंड से दिस इज अ प्रिविलेज, और ये कहेंगे जो नौकरी है
वो राइट अधिकार का मामला नहीं है, प्रिविलेज किसे पहल होनी चाहिए, किसे चुनना चाहिए, ये तो एक विशेष अधिकार का महत्व है। अधिकार नहीं, सबको नहीं मिलेगा, विशेषाधिकार है, सिर्फ उनको मिलेगा जो विशेष होंगे, जो अपने आप को दूसरे बच्चों से रेस में आगे लेकर जाएंगे। दे से दैट इन दिस डेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, वो आपको बता भी देंगे कि दिस डेज आजकल, पॉपुलेशन जनसंख्या, एक्सप्लोजन विस्फोट हो रहा है, तो यह संभव नहीं है फॉर एनी गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट के लिए, टू एंश्योर फुल एम्प्लॉयमेंट, कि हम हर किसी को एम्प्लॉयमेंट या रोजगार की गारंटी नहीं दे सकते। और अगर आप देखेंगे तो यह संभव भी नहीं है कि इतनी जनसंख्या में हर किसी को रोजगार दिया जा सके। तो ये हमने पैसेज कर लिया है। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। पहला देखिए, राइट एंड ड्यूटीज का क्वेश्चन बन जाएगा, व्हाट आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। बिल्कुल सिंपल है, हमने सिर्फ व्हाट लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन बन जाएगा और आंसर ये है ही। सेकंड देख लीजिए, व्हाट इज स्लेवरी, ड्यूटीज विदाउट राइट्स आर मियर स्लेवरी। या इसका हम ये भी कर सकते हैं, व्हाट विल हैपन, क्या होगा, व्हाट विल हैपन अगर हम अपनी ड्यूटीज देते रहें और राइट हमें ना मिले, इफ वी डू ड्यूटीज विदाउट राइट्स, तो आंसर बन जाएगा इट इज स्लेवरी। तीसरा देखिए, राइट्स विदाउट ड्यूटीज क्या करेंगे, व्हाट विल हैपन इफ वी गिव राइट्स विदाउट ड्यूटीज, तो इट विल अमाउंट टू लॉलेसनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर शुड ड्यूटीज एंड राइट्स गो साइड बाय साइड, कहाँ जाएंगी, ये जाएंगी सिविलाइज्ड सोसाइटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, what do people talk about these days, they talk about rights। उसके बाद देखिए, what happens if our rights are infringed, क्या होगा, what happens या what do happen, तो there is a great hue and cry, लोग चिल्लाने लगेंगे। और ये देखिए, do people bother about his duties, no they do not bother। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, वाई देर इज अ ग्रेट अनरेस्ट, ज्यादा अशांति कब होगी, कब होगी, यही जब हम केवल अधिकार मांगेंगे और कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे। और देखिए, हाउ आर आवर ड्यूटीज एंड राइट्स लिंक्ड, तो ये आंसर आ जाएगा, वन मैन्स ड्यूटी इज अनदर मैन्स राइट। अच्छा, व्हाट एग्जांपल डज द राइटर गिव इन स्पॉट ऑफ हिज व्यूज, तो ये क्या आ जाएगा, नंबर 1 अनडिस्टर्ब्ड स्लीप का एग्जांपल देता है, नंबर 2 रेडियो ट्यूनिंग का एग्जांपल राइटर यहाँ पर देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट आर कंप्लीमेंट्री, ड्यूटीज एंड राइट्स आर कंप्लीमेंट्री या बोथ आर कंप्लीमेंट्री, और हाउ आर ड्यूटीज एंड राइट्स रिलेटेड, तो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के पूरक हैं। आगे देखते हैं, इसी में हम नेक्स्ट देखते हैं, इसमें वेयर डू पीपल डिफर, कहाँ पर डिफर करते हैं, कौन से एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, तो पहला है एग्जाम्पल एजुकेशन इन मदर टंग, और दूसरा एग्जाम्पल राइटर देता है, वो बिल्कुल पेज के ऊपर में था, एम्प्लॉयमेंट।
तो ये 2 एग्जाम्पल राइटर देता है एम्प्लॉयमेंट अपनी बात की फेवर में। तो ओके स्टूडेंट्स, दैट वाज द पैसेज। जस्ट राइट योर कमेंट कि आपको पैसेज कैसा लगा, क्वेश्चंस बनाने आसान लगे या नहीं लगे। और इसी के साथ जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसके नीचे लाल रंग का लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसको टच कर दें, एक घंटी आ जाएगी, इस बेल आइकन के ऑल को दबा दोगे तो ऑल वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। और इसी में एक उल्टा ट्रायंगल आपको मिलेगा पिक्चर के नीचे ऐसे, जिसका मतलब है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में हमने टेंस की वीडियो भी डाली है कि जिन बच्चों को सिंपल लाइन का इंटेरोगेटिव या क्वेश्चन ना बनाना आता हो तो वो प्रैक्टिस के लिए टेंस की वीडियो जरूर देखिए। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।